मोस्टली पेशेंट्स ये सोचते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जब होगी तब तो नहीं पता लगेगा क्योंकि सर्जरी एनेस्थीसिया में होगी, लेकिन जब एनेस्थीसिया का अफेक्ट जाएगा तब मुझे बहुत पेन होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पहले 24 घंटे के अंदर पेशेंट कैसा फील करता है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर पंकज वलेचा है और मैं दिल्ली में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूं। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं कि क्या होता है फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। सो मोस्टली पेशेंट्स सोचते हैं कि जब एनेस्थीसिया का असर जाएगा बहुत पेन होगा। ऐसा नहीं है। डू यू नो हाउ माई पेशेंट्स फील व्हेन आई मीट देम आफ्टर द सर्जरी? जब एनेस्थीसिया का इफेक्ट जा चुका होता है, दे आर स्माइलिंग, दे आर एक्साइटेड, दे आर पेन फ्री। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उनको लगता है कि सर्जरी के बाद बहुत दर्द होने वाला है और दर्द नहीं होता। इनफैक्ट जो एवास्कुलर नेक्रोसिस का दर्द होता है ना, वो खत्म हो चुका होता है आपकी लाइफ से फॉर एवर। एवीएन का पेन जब आप हिप को बेंड कर रहे हो, चल रहे हो, काम कर रहे हो, हर समय आपको परेशान करता है एंड दैट पेन इज गॉन लाइक दिस। यू हैड दैट पेन बिफोर द सर्जरी एंड यू डोंट हैव इट आफ्टर द सर्जरी। इससे इतनी एक्साइटमेंट और इतनी खुशी होती है पेशेंट्स के चेहरे पे कि मेरा भी मन खुश हो जाता है उनको देख के। पेशेंट्स विल यूजुअली टेल मी कि सर कुछ भी नहीं है, मुझे तो बहुत कंफर्टेबल हूँ मैं तो। दिस इज द फर्स्ट थिंग आई हियर फ्रॉम माई पेशेंट्स। और दूसरा, जब हम पेशेंट्स को बताते हैं कि आपकी सर्जरी बहुत अच्छी हुई, सर्जरी वॉज सक्सेसफुल, इट वेंट एज पर द प्लान, ये भी एक बहुत ही रिलीविंग फैक्टर होता है पेशेंट के लिए। यूजुअली बहुत सारे पेशेंट्स बहुत सालों से ये सोच रहे होते हैं, भाई मैं हिप रिप्लेसमेंट करूं कि ना करूं, मैं सर्जरी करूं कि ना करूं, कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगा। एंड व्हेन दे हियर कि सर्जरी अच्छी हो गई, व्हेन दे नो कि वो एवीएन को पीछे छोड़ के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, दैट इज़ हाउ माई पेशेंट्स फील हैप्पी एंड एक्साइटेड। सो दिस इज़ द फर्स्ट फीलिंग। दर्द नहीं होती फर्स्ट फीलिंग की बहुत दर्द हो रहा है, तो ये तो पेशेंट की फीलिंग होती है। और दूसरी चीज़ होती है कि क्या क्या लैंडमार्क्स आप अचीव कर लेते हो, क्या क्या काम आप कर पाते हो फर्स्ट 24 आवर्स में। आइए वो भी देखते हैं। सो पहले 24 घंटे में एज सून एज एनेस्थीसिया का इफेक्ट जाता है, सबसे पहली चीज़ हम चेक करते हैं कि पेशेंट की टो मूवमेंट्स हैं कि नहीं, यानी कि पैर का पंजा ऊपर नीचे कर पा रहे हैं कि नहीं पेशेंट। इससे हमें पता लगता है कि पेशेंट की सायाटिक नर्व ठीक है और कोई भी सायाटिक नर्व पे स्ट्रेच नहीं हुआ है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के दौरान। मोस्टली पेशेंट्स अपने हिप और नी को ऑपरेटेड साइड पे कंफर्टेबली जितना बेंड कर पाएं उतना हम उनको अलाउ करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट्स कंफर्टेबली अपने ऑपोजिट हिप, यानी कि जो नॉर्मल हिप है उसके बराबर भी अपने हिप को बेंड कर पाते हैं, बट सब पेशेंट्स ऐसे नहीं होते। कुछ पेशेंट्स थोड़ा कम कर पाते हैं और कुछ पेशेंट्स अच्छे से कर पाते हैं। एंड इसके अंदर चिंता की कोई बात नहीं है। अगर आप पूरा नहीं बेंड कर पा रहे हो, जितना आपसे कंफर्टेबली हो रहा है उतना अलाउड होता है फ्रॉम द टाइम जब आपको मसल पावर आ गई। तीसरी चीज होती है कि हम पेशेंट्स को साइड टर्न लेना अलाउ करते हैं, यानी कि जैसे ही टांग में पावर आ गई तो थोड़ी सी असिस्टेंस के साथ, थोड़ी सी हेल्प के साथ पेशेंट्स को हम साइड टर्न करा सकते हैं सर्जरी के 2-3-4 घंटे के बाद ही। डिपेंड्स पेशेंट टू पेशेंट। कुछ पेशेंट 2 घंटे में भी कर लेते हैं, उनकी पावर आ जाए तो। कुछ पेशेंट 3-4 घंटे में भी करते हैं। पर ये फर्स्ट जो मैं राउंड लेता हूं ना सर्जरी के बाद, यानी कि मैंने आपकी सर्जरी करी और अब बाहर आप ऑब्जर्वेशन में आ गए, जहां पर और डॉक्टर्स और नर्सेज और मेरी टीम होती है आपको ऑब्जर्व करने के लिए। और जब तक मैं दूसरी सर्जरी करके बाहर आता हूं तब तक मोस्टली पेशेंट्स की लेग की मूवमेंट्स आ चुकी होती हैं, टो मूवमेंट्स आ चुकी होती हैं एंड दे आर रेडी टू टेक ए साइड टर्न। इनफैक्ट हम अपने पेशेंट्स को एनकरेज करते हैं कि आप रात को करवट लेके सो जाओ आराम से, क्योंकि सीधा लेटे लेटे कमर दर्द हो जाती है बहुत पेशेंट्स की। और हम एक पोजीशन में कहाँ लेट सकते हैं? अगर मैं भी लेटा हूं एक पोजीशन में तो थोड़ी थोड़ी देर में मैं पोजीशन चेंज करना चाहूंगा, उससे कंफर्टेबल रहते हैं हम। ये चीज हमें समझनी जरूरी है कि सर्जरी के बाद जितनी जल्दी हो सके हम चाहते हैं पेशेंट अपने नॉर्मल रूटीन में जाए। नॉर्मल रूटीन में जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात और क्या होती है कि आप खड़े होकर चल पाओ। तो हमारी टीम, मेरी फिजियो टीम को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि अगर पेशेंट की पावर जैसे ही वापस आई, अगर पेशेंट कंफर्टेबल है, पेशेंट को बैठने में, पैर लटका के बैठने में कोई चक्कर वगैरह नहीं आ रहे हैं या खड़े होने में वॉकर के साथ चक्कर नहीं आ रहे हैं, तो उनको चला दो। और जिन पेशेंट्स की बोन क्वालिटी अच्छी होती है उनको तो चलने में बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट वो मुझे रुक के ये पूछते हैं कि सर क्या मैं वॉकर छोड़ दूँ, इज इट ओके, मैं बिना वॉकर के चल लूँ क्या? रिसेंटली हमारे पास पुणे के एक पेशेंट आए थे, ही सेड दिस थिंग टू मी, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। तो हम स्लाइड सपोर्ट देके हैंड का पेशेंट्स को वॉक कराते हैं। तो जिन पेशेंट्स की बोन क्वालिटी अच्छी होती है ना, उन पेशेंट्स को हम सेम डे सर्जरी के 3 से 4 घंटे में पूरा वजन डाल के चलना अलाउ करते हैं। पर सब पेशेंट्स की नहीं होती बोन क्वालिटी ठीक। कुछ पेशेंट्स की बोन क्वालिटी पुअर होती है, हड्डी कमजोर होती है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं, उनकी बोन क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो उनको हम बोलते हैं कोई बात नहीं, आप चलो, वॉकर लेके चलो, थोड़ा वेट पैर पे डाल लो 60-70% और थोड़ा वेट अपने वॉकर के जरिए अपने हाथों पे ले लो। बट वी मेक श्योर कि हर पेशेंट विद इन फर्स्ट 24 आवर्स वॉक करे, खड़ा होके चले। उससे हमको ये भी फायदा होता है कि जो नसें होती हैं हमारी पैर की, उनमें खून क्लॉट नहीं होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता है। और मैंने अपने एक वीडियो में कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में डिटेल में बात की। आप उस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, ऊपर लिंक है, इसको क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं।
लेट्स मूव फर्दर। सो मोस्टली पेशेंट्स कुछ स्टेप्स चलने के बाद जब वापस अपने बेड की तरफ मूव करते हैं तो हम उनको चेयर सिटिंग भी कराते हैं, यानी कि आप अपनी कुर्सी पे बैठ जाओ, देखो बैठने में कैसा लग रहा है, एंड देन वी ऑल्सो एनकरेज देम टू गेट अप फ्रॉम द चेयर ऑन देयर ओन। ये एक्टिविटी करने से उनको अगले दिन चेयर कमोड यूज़ करने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि अगले दिन आप वॉशरूम जब जाएंगे वो बेड पे नहीं होगा, यू विल गो टू द वॉशरूम, आप वहाँ बैठोगे, चेयर कमोड यूज़ करोगे, एंड दैट वे यू विल बी कंफर्टेबल। और जब ये पूरी एक्टिविटी कंप्लीट होती है ना, आई कैन टेल यू दे हैव फीलिंग ऑफ अनबिलीवेबल हैप्पीनेस। उनको ऐसा लग रहा होता है क्या मतलब मैंने कमाल ही कर दिया है। तो मेरी सुबह सर्जरी, जब मैं गया सर्जरी के लिए तो मैं लंगड़ा के चल रहा था, मेरे को बहुत दर्द था, मेरे ग्रॉइन में पेन था, मेरे हिप में पेन था, मेरी टांग छोटी बड़ी थी, और अब सडनली मेरी लेग भी इक्वल लग रही है, मेरे को वो वाला पेन भी नहीं है, थोड़ा स्ट्रेच पेन है, भाई ये तो पता है ये टेम्परेरी है, सर्जरी के जगह पे जहाँ कट लगा है वहाँ का पेन है, ये तो चला जाएगा। तो दिस इज़ अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, दिस इज़ अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। तो फ्रेंड्स, दर्द नहीं होता सर्जरी के बाद, एक्साइटमेंट होती है, हैप्पीनेस होती है, खुशी होती है एक नई जिंदगी शुरू करने की, जिसमें कि आप पेन फ्री तरीके से अपनी सारी एक्टिविटीज कर पाओगे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर पाओगे, एंड दिस ऑल हैपेंस इन फर्स्ट 24 आवर्स। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, और ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए, हिप रिप्लेसमेंट के बारे में लेटेस्ट जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ।